हम एक लड़की को देखते हैं जो कि ब्लाइंड डेट पर आई है और वो डेट उसकी सिस्टर ने फिक्स की है। बंदी काफी देर से वेट करती है तो वो बंदे को कॉल करके पूछती है कि वो कब तक आएगा। जिस पर बंदा उसे उल्टा सुनाते हुए कहता है कि उसे उससे बेटर पार्टनर मिल चुका है, उसकी ब्लाइंड डेट। तो वो उसे आने से मना कर देता है। इस पर लड़की गुस्से में आकर के वहां से जाने लगी। बारिश भी बहुत तेज हो रही होती है और उस समय वो एक बंदे से टकरा जाती है और वो बंदा उसका नाम अच्छे से जानता है। ये देख करके लड़की भी शौक थी कि उसे उसका नाम कैसे पता। वो लड़का उसे अपने साथ ले आता है और उसके सामने कुछ पेपर्स रखते हुए उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात करता है, वो भी सिर्फ 6 मंथ के लिए, जिसमें वो कोई भी किसी भी तीसरे बंदे के साथ में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, ना ही वो एक दूसरे को किसी भी चीज के लिए फोर्स कर सकते हैं। इवन वो बंदा उस लड़की के बारे में हर चीज डिटेल में जानता है कि उसने स्टडी कहाँ की, कितनी की और उसकी कितनी एज है। तो लड़की ने पूछा कि आप मुझे कैसे जानते हैं, जिस पर लड़का उसे उसकी डिटेल और देने लगता है। इवन उसे यहाँ तक पता है कि उसके पास में रहने के लिए घर नहीं, वो अपनी सिस्टर के यहाँ पर रहती है। और उसे बोलता है कि अगर वो शादी के लिए रेडी हो जाती है तो वो उसे एक घर भी देगा। लड़की ने कहा लेकिन हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। तो लड़का खुद का नाम बायजू बताता है, पर लड़की को थोड़ा सा समय चाहिए था सोचने के लिए। लड़का उसे 1 घंटे का टाइम देता है। लड़की भी सोचने समझने के बाद में रेडी हो जाती है, क्योंकि उसे भी पैसा साथ ही रहने के लिए घर मिल रहा था और सिर्फ 6 मंथ की बात थी। तो जल्दी ही दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, वो भी सिर्फ 6 मंथ के लिए। और लड़की को रहने के लिए नया घर मिल जाता है और उस घर में अब से बायजू भी उसके साथ में रहने वाला था। बायजू ने कहा अगर कुछ भी जरूरत हो तो कॉन्टेक्ट में। जीरन को लगता है कि कहीं उसने खुद को बेच तो नहीं दिया। बायजू उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है। जीरन ने कहा अब से वो उसका हाफ बिल पे करेगी हर चीज के लिए, क्योंकि उसे लगा कि वो उसे सैलरी देगा। 20,000 युआन उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए बायजू ने कहा ये वो उसको पर डे डेली बेसिस पे देगा। इवन जब उसको ग्रैंडपा से मिलना होगा वो उसे एक्स्ट्रा 10,000 युआन देगा। ये सुनकर के जीरन को यकीन नहीं होता। बायजू नहाने चला जाता है जहाँ पर जीरन के कपड़े रखे थे। वो दौड़ करके उसके पास आई और उसे टकरा जाती है। बायजू ने कहा अच्छा है, फर्स्ट मीटिंग में ही मेरी बाहों में आ गिरी। लेकिन बेचारे जीरन का ऐसा कुछ भी इरादा नहीं था। वो शर्म से पानी हो रही थी और वो चुपचाप अपने कपड़े उठा करके वहां से चली जाती है। पर जीरन को काफी एम्बेस फील होता है। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी गर्ल्स बायजू को लेकर के बातें करती है कि वो कितना रिच है। अगर वो मैरिड ना होती तो वो उसे पटा लेती। तो वो जीरेन को कहती है कि तुम तो अनमैरिड हो तो तुम क्यों नहीं उसे पटा लेती। जीरेन ने कहा वो बहुत ही रिच है और तभी एक बंदा बुके लेकर के आया। ये देख करके दोनों लड़कियां जेलस होती है। पर जीरेन ने कहा ये उसके हस्बैंड ने, मतलब कि उसके हस्बैंड बायजू ने उसके लिए भेजा है। ये सुनकर के वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि भला जुनलिन प्रेसिडेंट एक नॉर्मल सी लड़की से कैसे प्यार कर सकता है, वो उसे ऐसे कैसे बुके भेज सकता है। इस पर जीरैन उसे उल्टा सीधा बोल करके वहां से चली जाती है, क्योंकि खुद जीरैन को ये बात नहीं पता थी कि खुद उसी की कंपनी का प्रेसिडेंट बायजू, जो कि उसका हस्बैंड 6 मंथ के लिए बनने वाला है। पर जीरैन खुश थी, वो बायजू के लिए खाना भी बनाती है। बायजू भी खुश था। तो बातों बातों में जीरैन उसके प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेती है। ये सुनकर के बायजू को ठसका लगता है। पर जीरैन ने कहा लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे कुछ गिफ्ट किया, आई एम हैप्पी। और वो बुके भी खुद बायजू ने ही उसे भेजा था। रैन बायजू को पूछती है कि उसका प्रेसिडेंट कैसा है, क्योंकि वो उसके स्कूल में आने वाला है डोनेशन के लिए और वो उसे किसी गलती के लिए डांटेगा तो नहीं, क्योंकि वो स्पीच तैयार करने वाली थी उसके लिए। बायजू ने कहा नहीं। जीरन बोली मतलब तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो, जिस पर बायजू को वापस से ठसका लगता है और वो बोला जिस मैंने गैस किया है। नेक्स्ट डे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीन जीरेन को डांटता है, क्योंकि उसने जो प्रेजेंटेशन बनाने को दी थी वो मिसिंग थी। जीरेन उससे 1 दिन का टाइम मांगती है और बायजू की मदद से उसे वो फाइल भी मिल जाती है। बायजू उसे सीसीटीवी में ये भी दिखा देता है कि वो फाइल किसने चुराई थी। जीरेन नेक्स्ट डे उसी लड़की को जाकर के स्लैप करती है। इवन उसे वो वीडियो भी दिखाती है और अब उस लड़की को जॉब से निकाल दिया गया। आज सब खड़े होकर के प्रेसिडेंट के आने का वेट कर रहे थे। एक बड़ी सी गाड़ी आकर के रुकती है। वहां पर हम देखते हैं कि जीरेन भी खड़ी थी। जिस गाड़ी में से बायजू बाहर निकलता है। सबको लगा वो प्रेसिडेंट है, पर बायजू खुद ड्राइवर और ड्राइवर को प्रेसिडेंट बताता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जीरेन को पता चले। और बाकी एम्प्लॉयज को भी यही लगता है। उन दोनों को साथ देकर जीरेन की कोवर्कर उन दोनों को बहुत तानाकसी करती है। बायजू को बहुत बुरा लगता है। वो कुछ बोलने को आगे बढ़ता, पर उससे पहले जीरेन उनको मुंह तोड़ जवाब देती है। बायजू ने कहा
गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगती हो और तुम मेरा इतना फेवर क्यों करती हो। जिस पर जीरेन कहती है क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो बट रियल में नहीं। ये सुनकर के बायजू भी अपसेट हो जाता है, लेकिन बायजू ने कहा क्या वो सच में ये चाहती है। पर बेचारी जीरेन बात को कट कर जाने लगी तो बायजू ने कहा इसके बारे में सोचना जरूर, हमको इसके बारे में ट्राई करना होगा और आज रात वो उसके साथ ही स्पेंड करे। जीरेन काफ़ी घबराई थी और आज रात जब बायजू घर लौटा तो उसने ओवर ड्रिंक किया था। जीरेन उसका फेस क्लीन करती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो वो उसे अपने पास खींच लेता है क्योंकि वो ड्रंक था। बेचारी जीरेन डर करके दूर हट जाती है। जीरेन ने देखा बायजू का फ़ोन रिंग कर रहा है, हिम्मत कर वो कॉल रिसीव करती है, पर फ़ोन पर किसी लड़की की आवाज़ सुन करके वो सोच में पड़ जाती है कि क्या वो बायजू पर ट्रस्ट कर सकती है। नेक्स्ट डे जब बायजू को होश आया तो जीरेन ने उसे उसके उस कॉल के बारे में बताया, पर बायजू उसे कुछ भी नहीं बताता। अब बायजू को उसके ग्रैंडपा का कॉल आया जो कि आज रात उसके घर डिनर पर आने वाले हैं, तो वो दोनों ज़रूरत की चीज़ें लाने जाते हैं। बायजू अपनी कार लेकर के जाता है जिसे देख करके जीरन कहती है फिर तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव कार होगी, इससे पहले मैं कभी भी ऐसी कार में नहीं बैठी, मैंने हमेशा बस से ट्रैवल किया है। बायजू बताता है कि ये उसके बॉस की कार है क्योंकि वो उसका ड्राइवर है और ये कार उसी के पास में रहती है। जीरन ने कहा चलो हम बस से चलते हैं, अगर बॉस ने या फिर ऑफिस के किसी बंदे ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर बायजू उसे खींच करके बिठाते हुए सीट बेल्ट लगाने लगा। इस समय बायजू जीरन के काफ़ी करीब था, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। बायजू ये देख करके पूछने लगा कि तुमने आंखें क्यों बंद की। जीरन भी बहाना बना देती है कि उसे नींद आ रही है, तो वो उसके सर को पीछे करते हुए कहता है तो फिर तुम सो जाओ, जैसे ही ग्रोसरी स्टोर आ जाएगा मैं तुम्हें जगा दूंगा। अब दोनों जल्दी ही ग्रोसरी स्टोर पहुंचे जहाँ पर दोनों मिलकर के ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। बायजू को वही रात वाला कॉल आया पर वो रिसीव नहीं करता। दोनों मिलकर के ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट भी खरीदते हैं। बायजू जीरेन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, जीरेन भी ये नोटिस करती है पर वो चुप थी क्योंकि वो खुद भी बायजू को पसंद करने लगी थी। रात को ग्रैंडपा घर आते हैं, जीरेन ग्रैंडपा को पहचानती है क्योंकि जीरेन ने ग्रैंडपा को एक लड़की से चीट होने से बचाया था। दोनों ही दोबारा मिलकर के खुश थे। वो बायजू को कहते हैं कुछ लोग वाकई कितने लकी होते हैं जिनको इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं। जिस पर बायजू बोला मतलब आपको जलन हो रही है। ग्रैंडपा बोले जब मैं जीरेन से फर्स्ट टाइम मिला मुझे तभी वो बहुत अच्छी लगी थी। बायजू बोला अब आप चुपचाप खाना खाइए इससे पहले कि मैं उठ करके चला जाऊं या शादी करने से मना कर दूं। जीरेन को लगता है कि शायद बायजू उससे शादी करना नहीं चाहता। दरअसल बायजू पहले से ही मैरिड था पर उसका डिवोर्स हो चुका था, उसको एक बेटा भी था, तो ग्रैंडपा चाहते हैं कि उसकी शादी जीरेन से ही हो जाए क्योंकि वो उसके लिए अच्छी रहेगी। और आज रात ग्रैंडपा भी वहीं रुक जाते हैं। अब जीरेन बायजू को पूछती है कि तुम अब कहाँ पर सोओगे। बायजू बोला तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में। ये सुनकर के जीरेन का मुंह खुला रह गया तो बायजू उसे याद दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में डील जो हुई थी उसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। तो इस बात पर जीरेन भी चुप हो जाती है। रात को बायजू जीरेन के रूम में आया, उसको देख करके जीरेन अपनी आंखें ढक लेती है क्योंकि उसने ओपन नाइट सूट पहना था और बायजू अब उसके बेड पर जाकर के सो जाता है। बेचारी जीरेन भी उसी बेड के किनारे पर जाकर के सो जाती है। बायजू उसके करीब आया पर वो उसे गुड नाइट बोल करके सो जाता है। नेक्स्ट डे ग्रैंडपा भी लौट जाते हैं और अब बायजू और जीरेन भी शादी करने का डिसाइड करते हैं। और इसी के साथ में हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।